हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आशुतोष शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ के बारे में मैथ। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है समांतर श्रेणी। अजय, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस टफ लगते हैं बहुत सारे बच्चों को। तो आज हम सारे क्वेश्चंस को चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। इसमें से दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, एक बार आप पढ़िए, हम इनको सॉल्व कराते हैं। और हाँ, जिसने भी डेमो वीडियोस नहीं देखी है ना, वो पहले डेमो वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी समांतर श्रेणी होती क्या है। ये हम डेमो वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद 4/5 x तथा 2 हैं, तब x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्रमागत पद दिया है, एक के बाद एक, क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाला, ठीक। तो कहा गया क्रमागत है, मतलब पहला पद है 4/5, दूसरा है x और तीसरा है 2। तीसरा है 2, ये तीन इसके क्रमागत पद हैं, ये तीन क्रमागत पद हैं। अगर ये तीन क्रमागत पद हैं तो समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में अंतर समान होना चाहिए। अगर इनके बीच का अंतर समान हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह पद समांतर श्रेणी में है, और इसमें x का मान भी हमको पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए, अगर हमने बताया था डेमो वीडियो में कि समांतर श्रेणी में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर सर्वांतर निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए सर्वांतर क्या होता है, दूसरे वाले से पहले पद को, मतलब एक के बाद जो दूसरा पद है उससे पहले वाले को, उसके बाद जो है उससे अपने पहले वाले को घटाएंगे। तो इसका पहला पद होता है जैसे a2 माइनस a1। a2 क्या है यहाँ पर, a2 यहाँ पर क्या है, a2 यहाँ पर क्या है x। तो x माइनस 4/5 अगर करेंगे और ये बराबर, अगर सर्वांतर बराबर है तो ये समांतर श्रेणी में है। तो मतलब अगर हम इस वाले से इसको घटाएं, 2 माइनस एक्स, अगर 2 से x को घटाएं तो मतलब जो इससे घटाएंगे और या फिर जो इससे घटाएंगे, इन दोनों के बीच में अंतर समान आना चाहिए। अगर समान अंतर आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। चलिए करते हैं। देखिए, ये माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस एक्स। ये माइनस का 4/5 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x और x 2x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 4/5। तो 2x बराबर कितना आ गया, 10 प्लस 4 14/5। ये x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं रोक लेते हैं, और 14/5, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। x की वैल्यू पूछी गई थी, x की वैल्यू पूछी गई थी, और x की वैल्यू निकालने का एकमात्र यही तरीका था कि अगर हम इनके अंतर को बराबर कर दें, और अंतर को हमने जब बराबर किया, इसका इस वाले को इससे घटाया, इस वाले से इसको घटाया, और इस वाले से इसको घटाया, इन दोनों के बीच में जो सर्वांतर आया, अगर ये बराबर हो जाता तो हम बता देते कि ये समांतर श्रेणी में। इसमें कहा गया था कि समांतर, यदि समांतर श्रेणी में, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब इसके बीच का अंतर समान था। तो हमने अंतर को समान किया, अंतर को समान करने के बाद x की वैल्यू आ गई, समझ में आ गई। अब देखिए इधर वाला क्वेश्चन, इधर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, k के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है। फिर से कह रहा है कि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हैं, एक के बाद एक। तो कहने का मतलब अगर एक क्रमागत हैं, अगर यह क्रमागत हैं तो इनके बीच का भी अंतर समान होना चाहिए। तो हम फिर से वही कर लेते हैं, इनके बीच का अंतर समान कर लेते हैं। तो मतलब इस वाले से इसको घटा दें और इस वाले से इसको घटा दें, तो जो इस वाले से इसको घटाने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो इस वाले से इसको भी घटाने के बाद आनी चाहिए। अगर सर्वांतर समान हो गया तो ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। चलिए करते हैं। जैसे 2k माइनस 1, इससे हम क्या घटाने वाले हैं, इससे हम घटाने वाले हैं k प्लस का 9, और इसका जो मान आएगा वह इस वाले को घटाने के मान के बराबर होना चाहिए। मतलब 2k प्लस 7 घटाएंगे 2k माइनस 1, अगर इसको घटाएं मतलब इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू अगर बराबर हो गई तो हम बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। चलिए करते हैं। 2k माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का k, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस, माइनस का 9 बराबर 2k प्लस 7, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2k माइनस माइनस प्लस का 1, 2k से 2k खत्म हो गया, ये माइनस का k है प्लस का k है, तो 2k में k घटा
केवल के बचा, ये माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का माइनस का 10 बराबर 7 प्लस का और प्लस का 1 7 प्लस 1 8 के बराबर, ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो 8 प्लस 10, तो के की वैल्यू क्या आ गई 18। यहाँ हमसे के की वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में, हाँ हमसे के की वैल्यू पूछी गई थी। अगर ये के की वैल्यू जो निकाले हैं के बराबर 18, अगर 18 रखेंगे तो यह समांतर श्रेणी हमको मिल जाएगी। इसी के मान की बात कर रहा था क्वेश्चन। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन को हट जा रहे हैं हम। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप नोट कर लिया होगा। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, समांतर श्रेणी 3 नंबर क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 1/2a, 1 माइनस 2a बटे 2a, 1 माइनस 4a/2a का सारवांतर कह दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिए। सारवांतर कह दीजिए। सारवांतर मतलब दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। दोनों के बीच का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ी वाली छोटी वाली घटा दें, मतलब बाद वाली से पहली वाली घटा दिया जाए, सारवांतर मिल जाएगा। तो हल कर देते हैं इसको। क्या कह रहा है, सारवांतर निकालना है हमको। सारवांतर निकालते हैं। सारवांतर होगा क्या, इस वाले से इस वाले घटा दें, बिल्कुल 2a/2a से घटा दें 1/2a को, तो सारवांतर मिल जाएगा। अब देखिए इनके हर बराबर है, हर बराबर है, इसके बाद हर भी बराबर नहीं करने हैं। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2a माइनस का 1/2a। इस वाले एक से वाले खत्म, ये प्लस का है माइनस का खत्म, तो बचा क्या माइनस का 2a/2a। 2a से 2a खत्म, माइनस बचा तो आंसर क्या आएगा माइनस का 1। तो सारवांतर कितना आया, सारवांतर आया है माइनस का 1। यही आंसर है, यही है इस सवाल का उत्तर। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए इस वाले क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद ज्ञात करना है। 12वां पद बहुत आसान है। 12वां पद देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना पहले हम वो सब कुछ लिख लें जो इसमें दिया है। जैसे क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है इसमें। प्रथम पद को लिखते हैं ए से। प्रथम पद दिया है ए बराबर दिया है 14, ये होता है प्रथम पद। ठीक, फिर डी बोले तो सारवांतर, देखिए हम इधर लिख दे रहे हैं। ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया 14। डी होता है सारवांतर। सारवांतर कैसे निकालेंगे, सारवांतर निकालेंगे 9 से माइनस करेंगे 14 को। छोटी संख्या से बड़ी वाली को माइनस कर रहे हैं, मतलब माइनस का आंसर आएगा और माइनस का आएगा 5। ठीक है, 12वां पद का मतलब है हमको A12 की वैल्यू पता है। A12 की वैल्यू कितनी दी है, नहीं A12 भी तो निकालना है, A12 निकालना है। ठीक, तो an बराबर हमने एक सूत्र पढ़ा था, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको A12 चाहिए। A12 मतलब n का मान हमको इनडायरेक्टली n का मान पता चल गया। n कितना दिया है, n दिया है 12। देखो n की जगह 12 लिखा है ना, n की जगह 12, तो मतलब हमको n का मान इनडायरेक्टली पता चल गया। कितना दिया है 12। a कितना दिया था, a दिया था 14 प्लस n का मान देखो 12 दिया है, -1 डी कितना निकाले थे माइनस का 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 14 प्लस अंदर 12 में गया, 12 में गया 11, 12 में गया 11, गुड़े कोई साइन नहीं लगा तो गुड़े का साइन, माइनस का 5 इक्वल टू 14 प्लस 11 बचे 55, वो भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 55 अगर घटा दें कितना आएगा, 14 में से 55 अगर घटा दें तो कितना आएगा आंसर 41। वो भी बड़ी माइनस का संख्या बढ़ेगी इसलिए माइनस का आंसर। तो A12 की वैल्यू भी आ गई 12, मतलब 12वां पद कितना आया, 12वां पद माइनस का 41 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, ये दिया प्रथम पद, जो पहले लिखा होता प्रथम पद होता है। प्रथम पद बोले तो ए से लिखते हैं, ए दिया 14। ठीक है, सर्वांतर अभी हम इधर भी बता रहे हैं। इस वाली से इससे पहले वाली घटा दो, या फिर इस वाली से इस वाली घटा दो, या फिर इस वाली से इस वाली घटा दो, किसी में भी घटा दो। जो घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो सर्वांतर कहलाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में ऐसा होता है।
तो हमने इस वाली से इस वाली घटाया, जब 9 से 14 घटाया तो कितना है माइनस का 5। फिर कहा गया था 12वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब a12 की वैल्यू चाहिए थी। अच्छा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन टू डी, हमको a12 का मान चाहिए था, एन की जगह क्या लिखा है 12, मतलब हमको इनडायरेक्टली एन का मान पता चल गया, इनडायरेक्टली हमको इनका मान पता चल गया। तो इस एन का मान का इस्तेमाल करेंगे। अब ए का मान क्या दिया था 14, एन का मान क्या दिया 12, तो एन का मान यहाँ क्या रखेंगे 12 माइनस 1, डी का मान कितना दिया माइनस का 5, उसके बाद प्लस माइनस सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, हट जाते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कौन का एनवा पद ज्ञात कीजिए। एनवा पद निकालना है इस वाले में। 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या कर रहा है समांतर श्रेणी 72, 63, 54 कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है श्रेणी दी है 5, 11, 17, 23 का एनवा पद। एनवा पद का मतलब जानते हैं, एनवा पद, एनवा पद का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन डी, अभी लिख लेते हैं। यहाँ से पहले लिख लेते हैं जो दिया है। ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है 5, डी बराबर क्या दिया, डी बराबर सर्वांतर 11 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, आ गया 6, सर्वांतर आ गया 6, डी का मान पता चल गया। एनवा पद निकालना है हमको, एनवा पद हमको चाहिए, एनवा पद चाहिए। एनवा पद का सूत्र होता है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, एनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको ए एन चाहिए, एनवा पद चाहिए। चलिए निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 6। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6n माइनस 6 बन जाएगा 6। an का मान क्या आएगा, ये देखो ये माइनस का है 6 और प्लस का है 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1। तो एनवा पद क्या है, एनवा पद क्या निकल के आया, एनवा पद निकल के आया 6n माइनस वन, एनवा पद निकल के आया 6n माइनस वन। समझ गए, बस सूत्र में वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार आगे देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया समांतर श्रेणी 72, 63, 54 कौन सा पद शून्य होगा। हमारे पास शून्य पद निकालने के लिए, शून्य पद निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। तो ए एन की वैल्यू इनडायरेक्टली कही गई है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब एन का मान ऐसे कौन सा नंबर पे आएगा जहां पर एन का मान शून्य हो जाए। एन का मान शून्य का मतलब ऐसा कौन सा पद होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 कौन से नंबर वाला पद होगा जो शून्य होगा। ठीक है, तो इसमें तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, वो पहले नोट कर लेते हैं। ए बराबर क्या दिया है 72, डी कैसे निकालेंगे 63 से 72 घटा दो, कितना आएगा 72 63 गया माइनस का 9। अच्छा बड़ी छोटी वाले से बड़ी वाली घटा रहे हैं इसलिए माइनस साइन आएगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब हमको इनडायरेक्टली कहा गया है ए एन का मान शून्य होना चाहिए, कौन सा मान हो जो एन का मान शून्य निकल है। ठीक है, चलिए हमको ये सूत्र पता है क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस इंटू डी। चलिए करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 72 प्लस एन नहीं पता माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस का 9, माइनस का 9, इधर से कितना आएगा 72 प्लस 9 का 9 एन माइनस का, देखिए माइनस का एन जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का एन, माइनस माइनस प्लस और 9, ये माइनस का 9 इधर, 9 इधर है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 9n बराबर 72 और 9 81। n का मान चाहिए था 81 बटे 9, 9 9 81, मतलब n बराबर 9 आया। तो नौवां पद क्या कह रहे हैं, नौवां पद शून्य होगा, नौवां पद शून्य होगा, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अच्छा एक तरीका और भी है, एक तरीके से और भी है। पहले बार देखिए वाला तरीका दोबारा फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया था, समांतर श्रेणी कौन सा पद है कि उसका आंसर शून्य आ जाए। एन बता रहा था इसमें, इनडायरेक्टली हमको एन बताना था। एन, ए की वैल्यू दी थी 72, हमने डी की वैल्यू इस वाले से इस वाले घटा के निकाल ली, माइनस का 9 आई,
ए एन का मान चाहिए था हमको शून्य होना चाहिए, मतलब एन का मान डायरेक्टली कहा गया था शून्य होना चाहिए। कौन सा? 9 का, मतलब एन बराबर 9 था, 9 वाला ही शून्य होगा। अच्छा ये तो हमने ए सूत्र से निकाला, और कोई तरीका नहीं है? एक तरीका और है, इसमें आप बार बार 9 घटाते जाओ, बार बार 9 घटाते जाओ। जैसे 72 में 9 घटाते कितना है? 63। 72 में 9 घटाए कितना है? 63। 63 में और नीचे आएंगे तो कितना आएगा? 54। और नीचे 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45। और नीचे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो इस तरीके से 9 9 9 घटाते जाएंगे ना, 9 9 9 घटाते जाएंगे, तो इसको जोड़ने के बाद कौन सा पद बताना था, कौन से नंबर पे जीरो आएगा, तो ऐसा 9 है। तो ऐसे ऐसे करने में बहुत समय लगेगा, ऐसे करने में बहुत समय लगेगा। इससे आसान है कि हम सूत्र पे रखें और आंसर आ जाए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं फिर से। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 24 21 18 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। इधर समांतर श्रेणी -11 -8 -5 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक, दोनों सवाल आसान है, थोड़ा समझना पड़ेगा इस वाले सवाल में, कुछ समझने वाला है। देखिए ध्यान से, कह रहा है समांतर श्रेणी 24 21 18, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। ए बराबर कितना दिया है? 24। डी निकाल लेंगे, 21 माइनस 24, तो 21 24 घटाएंगे कितना आएगा? -3। ठीक है, कौन सा पद पहले ऋणात्मक पद होगा? देखो हमको ऋणात्मक पद तक पहुंचने का कोई सूत्र नहीं पता, लेकिन शून्य तक तो पता है ना। तो पहले हम शून्य तक पहुंच जाए, 0 तक पहुंच जाए, तब उसके बाद हम ऋणात्मक पद निकालेंगे। मतलब हमको ए एन का मान कहाँ पर 0 आएगा, हमको वाला वहां तक हमको पहले पहुंचना पड़ेगा। तो ए एन वाला हमको सूत्र पता भी है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, हमको शून्य तक पहुंचना है, 0 तक पहुंचना है, 0 तक, उसके बाद ऋणात्मक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हम घटते हुए जा रहे हैं, तो पहले शून्य आएगा ना, शून्य के बाद हम और एक कदम पीछे जाएंगे, तो उसके बाद ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम वापस लौटना शुरू किए, 4 3 2 1 0, तो 0 तक तो पहुंचने का हमारे पास सूत्र है। तो जब 0 तक हम पहुंच जाएंगे, तो 0 में एक और अगर जैसे ही घटाएंगे, 0 में जैसे ही हम एक और घटाएंगे तो हम ऋणात्मक पहुंच जाएंगे। मतलब हम नंबर में एक घटाएंगे, लेकिन पद में तो एक जोड़ेंगे ना, नंबर में एक घटाएंगे तो ऋणात्मक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको पद में तो एक जोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से पहले हम 0 तक पहुंच जाए, उसके बाद हम ऋणात्मक में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी है? 24 प्लस एन नहीं पता, -1 डी -3 बराबर 24 प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस का 3, अंदर प्लस वाला अंदर जाएगा तो 24 प्लस माइनस -3n, प्लस 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 ही रहेगा 3। ये माइनस का इधर लेकर आओ, आएगा माइनस को होगा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3n बराबर 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। तो n का मान यहाँ से निकल आएगा 27/3, n का मान आ गया 9। n का मान कितना आ गया? 9। मतलब n बराबर 9 पे, n बराबर 9 पे हमको 0 मिल जाएगा, n बराबर 9 पे हमको 0 मिल जाएगा। मतलब हम जब n बराबर 9 पे 0 मिलेगा, तो हम 0 से एक कदम और आगे बढ़ेंगे, 0 से जैसे ही हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, 0 में एक और घटाएंगे, तो हमको माइनस का एक मिल जाएगा, माइनस का एक, तो ये पहला माइनस एक पहला ऋणात्मक पद होगा। तो मतलब पद तो अभी तक 9 है, तो जैसे हम एक कदम और आगे जाएंगे तो हमको पद में भी एक जोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है पहला ऋणात्मक पद, पहला ऋणात्मक पद क्या होगा? 9 में एक और जोड़ देंगे, 9 प्लस 1 10वां पद, 10वां पद, मतलब 10वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। क्योंकि 9वां पद तो 0 है, 9वां पद तो 0 है, देखिए 9वां पद तो 0 ने निकाला है, तो 9वां पद 0 है। और जब हम 9वें पद से एक और आगे बढ़ेंगे, एक पद और आगे बढ़ेंगे, मतलब 10वें पद पे पहुंचेंगे, तो 0 में से एक और कुछ घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही 0 में से कुछ घटाएंगे तो वो 0 से कुछ घटाएंगे तो हम ऋणात्मक पहुंच जाएंगे, और पहला ऋणात्मक पद और पहला ऋणात्मक पद वही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ना समझ में आया तो एक बार और रिपीट कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखते हैं ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -11 -8 -5 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। अंत से, इसमें भी समझने वाली बात यह है कि हमको अंत से
पद ज्ञात करने का कोई सूत्र नहीं पता, कोई फॉर्मूला हमको नहीं पता जिससे कि हम अंत से कोई कुछ ज्ञात कर सकें। मतलब अंत से कुछ भी ज्ञात करने का हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। मतलब इसमें भी पहले हम पदों की संख्या ज्ञात कर लें, कितने पद हैं। हम जब पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो उनमें से जो भी कहा गया वो घटा के हम उस वाले पद तक पहुंच जाएंगे। जैसे करते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है सवाल में, क्या क्या दिया गया है। सवाल में दिया गया है ए बराबर क्या दिया गया है -11, डी निकालने की कोशिश करेंगे तो -11 माइनस माइनस का 11, मतलब इस वाले से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -8 प्लस का 11, 11 से 8 गया तो कितना आएगा +3, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, प्लस वाला नंबर ही बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, इस वजह से +3। हम यहाँ से एल बराबर दिया, लास्ट पद दिया, अंतिम पद क्या दिया 49, एन बराबर 49 दिया है। हम यहाँ से एन नहीं निकाल सकते क्या, एन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एल बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। एल का मान कितना दिया है 49 बराबर ए का मान कितना निकाले हैं -11 प्लस एन तो चाहिए, एन ही तो निकालना है -1, डी का मान कितना है 3, ये -11 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 49 प्लस 11 बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रहने दीजिए, मल्टीप्लाई ना करिए, डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, n -1 3, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 1 50, 4 1 49 1 50 और 4 1 5 1 6 60, 60 बराबर n -1 और 3, ये इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 60/3 बराबर n -1, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20 बराबर n -1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो 21 हो जाएगा, तो n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 20 + 1, तो n बराबर कितना आ गया 21, मतलब हमको 21 पद हैं टोटल। हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पद हैं 21 पद हैं। हमको चाहिए क्या अंत से चौथा। अच्छा, समझने वाली बात यहाँ पर है, अंत से हमको चौथा चाहिए। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कुछ संख्या लिखी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 संख्या लिखी है। अगर हमको अंत से चौथा चाहिए, क्या चाहिए अंत से चौथा, 1 2 3 4, अंत से चौथा ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है अंत से चौथा। ठीक है, मतलब जब हम आगे से जाएंगे तो हमको ये वाला लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। मतलब ये वाले 3 अंत से अगर हम 3 छोड़ दें, अंत से 3 छोड़ दें तभी हमको चौथा मिल रहा है, और आगे से जब हम जा रहे हैं तो हमको ये वाला जोड़ना पड़ेगा, दूसरा वाला जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा। मतलब हम अंत से चौथा आ रहे हैं, मतलब अंत से चौथे का मतलब है कि हम केवल 3 घटाएं, चौथे नंबर पे तो खुद ही है। अंत से चौथे का मतलब है कि ये 3 घटा दें, चौथे नंबर पे जो है उसको हम लेंगे। मतलब अंत से चौथे का मतलब हमको 3 घटाने हैं, मतलब 3 घटाने के बाद चौथा मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर n बराबर 21 है, n बराबर 21 है, तो अंत से मतलब टोटल नंबर 21 है, टोटल नंबर 21 है, इसमें अंत से चौथा चाहिए। अंत से चौथे का मतलब ये है कि हमको 4 नहीं घटाने, 4 घटाने का मतलब है जो चौथा चाहिए हमने वो भी घटा दिया, तो हमको चौथा चाहिए, घटाना नहीं है। तो जब चौथा चाहिए तो हम घटाएंगे, तो घटाना नहीं है चौथा, मतलब हमको 3 घटाने हैं, चौथा वाला नहीं घटाना, 3 घटाने हैं, चौथा वाला नहीं घटाना। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमको अंत से चौथा चाहिए, अंत से चौथा हमको चाहिए, तो जब हमको अंत से चौथा चाहिए और टोटल पद हैं कितने, कुल पद कितने हैं, कुल पद हैं 21, कुल पदों की संख्या हमने निकाली 21, n बराबर 21, मतलब कुल पद कितने हैं 21। मतलब अगर हम 21 में लास्ट से 3 घटा दें तो हमको चौथा वाला मिल जाएगा, तो 21 से जब हम 3 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 18वां। मतलब हमको प्रारंभ से कितना चाहिए, हमको प्रारंभ से 18वें पद की वैल्यू चाहिए, 18वां पद चाहिए, 18वां पद। कुछ समझ में आई बात यहाँ पर। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने कहा है कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको अंत से चौथा हमको चाहिए। जब हमको अंत से चौथा चाहिए तो कहने का मतलब है कि 3 तो घटा दो, 3 घटा दीजिए, 3 आप जब घटाएंगे तो चौथा वाले पहुंच जाएंगे अपने आप, तो हमको वही चौथा चाहिए। तो अगर हम वो चौथा भी घटा देंगे तो फिर हम 5वें वाले पहुंच जाएंगे, लेकिन हमसे 5वां नहीं पूछा, हमसे कहा चौथा पद चाहिए, चौथा अंत से चौथा, तो मतलब 3 घटाएंगे तब हमको चौथा वाला मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो 18वां, प्रारंभ से 18वां हमको निकालना को सूत्र पता है, लेकिन अंत से हमको कोई सूत्र नहीं पता। तो प्रारंभ से 18वां चाहिए, मतलब a 18 की वैल्यू हमको चाहिए। a m बराबर होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। इनडायरेक्टली हमको n का मान पता चल गया, तो a 18 हमको चाहिए। तो a 18 बराबर a का मान क्या था, a का मान था -11 प्लस n का मान यहां से निकालेंगे 18 माइनस 1, d का मान क्या था 3 बराबर -11 प्लस 18 में गया 18 में गया 17, 17 गुणे 3, 17 3 51, 17 3 51। अब प्लस प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, तो ए 18 का मान आ गया, एक में गया 0, 5 में गया 4। प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए बड़ा प्लस वाला आंसर, तो ए 18 का मान कितना आ गया 40। तो अंत से चौथे पद का मान क्या है, अंत से चौथे पद का मान क्या निकाला, अंत से चौथा पद 40 होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। देखिए यहां से यहां तक आना तो पता था हमको, यहां से यहां तक आना तो हमको पता था, लेकिन हमको अंत से कैसे निकालें, यहाँ पर कैलकुलेशन, यहाँ पर कुछ सोच समझ के, यहाँ पर कुछ ऐसा दिमाग लगा के, कुछ ऐसी ट्रिक लगा के पता करनी थी कि हमको अंत से क्या करें कि हम चौथे पद पे पहुंच जाए। समझ गए, तो हमने अंत से 3 घटा दिए तो चौथे वाले पहुंच गए। तो इसको यही तरीका ये निकालने का, और कोई तरीका है भी नहीं। तो जब हमने 3 घटाया मतलब 18, 3 घटाया 18 मतलब 21, 3 घटाया 18 मतलब हम शुरुआत से 18वां पद और अंतिम से चौथा पद बराबर है। समझ में आ गई बात। तो हमको प्रारंभ से सूत्र पता था, तो हमने प्रारंभ से निकाल दिया, तो आंसर है 40 और यही अंत से चौथा पद भी है। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, या फिर 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और फिर भी ना समझ में आया तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको आपको दूसरी वाली क्लास में जरूर समझा देंगे। ठीक है, हम हट जा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 का 253 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अभी इस तरह का 8वां नंबर क्वेश्चन किया हमने, तो उसी तरह से होगा, और इधर 10 के 5 क्वेश्चन दिए, इनको करना है। ठीक है, तो चलिए अभी जिस तरह से किया है 8वां नंबर क्वेश्चन, उस तरह से करते हैं। जैसे क्या कहा गया, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, ए बराबर दिया है 3, डी निकालेंगे तो 8 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, डी बराबर आ गया 5, और एल हमको पता है 253। यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे एन, एन हमको निकालना है। अगर हमको एन पता चल जाएगा तो फिर हम अंत से कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। चलिए एल बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल कितना दिया है 253 बराबर ए की वैल्यू 3 प्लस एन, एन नहीं पता, एन ही तो चाहिए, और डी बराबर 5 दिया है। ये 3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन। अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 253 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 250 इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड मल्टीप्लाई 5 पे, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 250/5 इक्वल टू एन माइनस वन। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50 इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस के इधर आएगा तो 51, एन बराबर कितना आ जाएगा 50 प्लस 1, एन बराबर 51। यहाँ हमको एन की वैल्यू पता चल गई, क्या पता चल गई, एन की वैल्यू। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लास्ट से 12वां, अंतिम अंत से 12वां चाहिए। अभी हमने समझाया था कि अंत से 12वां चाहिए मतलब एक कम करके लिख दीजिए, अंत से 12वां चाहिए मतलब ये एक कम करके लिखिए। एक कम करके मतलब इसमें से हम 11 घटा दें, तो हमको अंत से 12वां चाहिए। क्या चाहिए, अंत से 12वां। अगर अंत से 12वां चाहिए तो प्रारंभ से क्या होगा, प्रारंभ से हमको टोटल पता है क्या 51। अगर प्रारंभ से हम 11 घटा दें तो 12वां हमको पता चल जाएगा, तो प्रारंभ से 40वां, मतलब प्रारंभ से 40वां और अंत से 12वां बराबर है। और प्रारंभ से 12वां मतलब ए 40 का मान हमको चाहिए, ए 40 का मान हमको चाहिए, ए 40 का मान हम निकाल लें तो हमको ए 12वें का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 40 चाहिए मतलब एन का मान हमको पता चला है 40 से। ठीक है, तो ए का मान 3 प्लस एन का मान 40 माइनस 1, डी का मान 5, डी का मान 5। आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंचे 20, 200
-5, 3 प्लस 205 गया 195, 195 3 जोड़ेंगे तो 198, मतलब 12वां अंत से 12वां पद क्या आया, 12वां पद 198 अंत से होगी, अंत से 12वां पद क्या है 198। समझ में आ गया आपको? पुराने सवाल की तरह ये आप दोबारा इसको फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, इधर 5 सवाल दिए, 5 सवाल इधर दिए। इन 5 सवालों में 2 सवाल एक जैसे हैं, जैसे ये वाला सवाल एक जैसा है, और ये वाला भी सवाल एक जैसा है। 3 सवाल एक जैसे हैं, पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों अलग अलग हैं। तो ठीक है, पहले हम 5वें सवाल से करते हैं। 5वें सवाल से जैसे सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम 4, 9, 14, 19 का 20वां पद 99 है। मतलब हल करते हैं। 5वां सवाल है, 5वें सवाल का हल है। पहले देखिए क्या क्या दिया है। ए बराबर दिया है 4, डी बराबर निकालेंगे तो 9 - 4 कितना आ जाएगा 5, 5 आ गया। और हमको A20 का मान दिया है, A20 का मान कितना दिया है 99, 20वां पद 99 दिया है, A20 का मान हमको दिया है 99। ठीक है, सिद्ध करना है तो हमको सूत्र पता है, A20 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। इसका मान n का मान हमको यहाँ से पता चल गया 20, और A20 का मान कितना दिया 99 बराबर A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, हमको इधर 99 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, और अगर इधर वाले को सॉल्व करके भी 99 दिया है तो RHS इक्वल टू LHS हो जाएगा, और यही सिद्ध करना होगा, यही सिद्ध हो जाएगा। जैसे 99 इक्वल टू ए का मान कितना है 4 प्लस n 20 माइनस 1, डी का मान कितना दिया है 5, 99 बराबर 4 प्लस 20 में 1 घटाएंगे तो 19, 19 पंचे 19 गुणे 5, 99 बराबर 4 प्लस 19 पंचे 95, और 95 प्लस 4 99, दोनों जगह 99 लाना था, मतलब LHS इक्वल टू RHS। और ये प्रूव करना था, एक सिद्धांत, एक तो कह रहा था ना, एक सवाल कह रहा था, यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम ये जो है इसका पद 99 है। तो ये तो 99 लाना था, 99 आ गया। समझ में आ गई बात? यही लाना था। आप नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट हो गया? नोट हो गया? इरेज करें, इधर वाले इरेज कर सकते हैं। देखिए 5वां हो गया, तीसरा चौथा एक जैसा ही, तीसरा चौथा एक जैसा, तो पहले चौथा कर लेते हैं। चलिए पहले चौथा करते हैं। चौथा क्या कह रहा है, क्या क्या दिया है। ए बराबर क्या दिया है 4, डी बराबर क्या दिया है 9 - 4 निकालेंगे तो आएगा 5, और कौन सा पद 104 है, मतलब हमको पहले तो निकालना पड़ेगा कौन सा पद, an का मान हमको चाहिए। an बराबर 104 दिया है, कौन सा पद 104 है, मतलब an बराबर 104 है, मतलब हमको n का मान चाहिए। हमको an का मान दिया 104, मतलब हमको n का मान चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान से, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है 104, a का मान कितना दिया है 4 प्लस n नहीं पता -1, डी 5 पता है। 4 प्लस के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 100, मतलब 100 सॉरी 104 - 4 बराबर n-1 5, घटाएंगे तो आ जाएगा 100 बराबर n-1 5। ये 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100/5 बराबर n-1, इधर से काटेंगे कितना बचेगा 20 बराबर n-1, माइनस किधर आएगा तो n बराबर 20 प्लस 1, n बराबर कितना आ गया 21, तो मतलब n बराबर 21वां पद। 21वां पद 104 है, 21वां पद
21वां पद 104 है। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। समझ में आ गया बात? देखो a बराबर 4 दिया था, t बराबर हमने निकाल दिया और a n का मान दिया था 104। इसी 104 पूछा था कौन सा पद है, मतलब n बराबर हमसे पूछा था n का मान कौन से नंबर का n है जो 104 है। तो n बराबर हमसे पूछा था तो n का मान 104, तो n यहाँ से निकाल लिया, n बराबर आ गया 21। यही हमसे पूछा था। समझ में आ गई बात? चलिए अब करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। अब करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरे नंबर क्वेश्चन इधर करते हैं। चलिए इधर कर देते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोनों हल हो गए, इन दोनों को इरेज कर देते हैं। मैं काम करता हूँ, इसको देखते हैं। a बराबर क्या दिया है, माइनस का 7। d बराबर क्या दिया है, माइनस का 2 माइनस माइनस का 7। तो यहाँ से आएगा माइनस का 2 प्लस का 7, इक्वल टू आएगा 7 माइनस का 2 जाएगा, आएगा 5। d बराबर आ गया 5। और इसमें दिया है an बराबर दिया है 88। इसमें भी n का मान चाहिए, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है 88 बराबर a माइनस का 7 प्लस n माइनस 1 डी 5। माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 88 प्लस 7 बराबर n माइनस 1 5। 8 से 15 हो जाएगा 95 बराबर n माइनस 1 और 5। 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 95 भाग 5 बराबर n माइनस 1। इसको काटेंगे तो आएगा 19 बराबर n माइनस 1। माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 19 प्लस 1। तो n बराबर कितना आ गया 20। तो 20वां पद, मतलब 20वां पद कितना है 88 है। आंसर 20वां पद, आंसर है 20वां पद। ठीक है, अब करते हैं दूसरे नंबर सवाल को। दूसरे नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, दूसरे नंबर सवाल का हल है। कह रहा है श्रेणी 4, पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। a बराबर कितना दिया है 4, d बराबर 7 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 3, और l बराबर दिया 148। l बराबर दिया है 148 में पदों की संख्या n निकालना है। n हमको यहाँ से निकालना है, तो अभी हम निकाल चुके हैं। l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान कितना दिया है 148 बराबर a 4 प्लस n पता नहीं, d की वैल्यू 3। प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 148 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 3। घटाएंगे तो आएगा 144 बराबर n माइनस 1 3। ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 144 बटे 3 बराबर n माइनस 1। डिवाइड करेंगे 3 चौक 12 और इधर बचा तो 3 बटे 24 बराबर n माइनस 1। माइनस के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 48 प्लस 1। n की वैल्यू कितनी आ गई 49। n की वैल्यू कितनी आ गई 49। और यही पूछा था कौन सा पद, पदों की संख्या, मतलब 49 पद हैं। कितने पद हैं 49 पद हैं। पदों की संख्या पूछते 49 पद हैं। समझ में आ गई बात? इधर वाला करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन इधर वाला हल हो गया होगा आपका। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक समांतर श्रेणी में nवां पद मतलब an का मान हमको पता है। nवां पद कितना दिया है, nवां पद दिया है 2n माइनस 1। तो इसका 7वां पद, मतलब n का मान पता है हमको 7, n का मान 7 है, तो जहां जहां n दिख रहा है ना वहां 7 रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 2 गुणे 7 माइनस 1, तो an बराबर आ जाएगा, ये 7 का मान निकालना है। ये 7 बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 1, तो ये 7 का मान आ गया 13। और यही पूछा गया था, यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। देखिए इस वाली वीडियो में हम 10 तक सवाल रखते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे के जो जितने भी सवाल बचे हैं आगे के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अच्छा एक बात और, अगर जितने भी सवाल आप सबने लगाए हैं, फिर हमारे साथ हम लगाए हैं, फिर आपको जो जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो, समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से अच्छी अच्छी और वीडियोस देखने के लिए
इसको बहुत दूर दूर तक शेयर करना है, मतलब जितने भी घर में है सारे फ़ोन में शेयर करा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अपना चैनल है, और इस सपोर्ट करिए जिससे कि हम आने वाली वीडियोस और बेहतर तरीके से बना पाएँ। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।